नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कानपुर में जिम ट्रेनर द्वारा अंजाम दिए गए एकता हत्याकांड के बाद एक और जिम ट्रेनर की दरिंदगी का मामला सामने आया है। एकता हत्याकांड की तरह ही इस मामले में भी कानपुर पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई है। इस मामले में जिम ट्रेनर के खिलाफ 1.5 साल पहले मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस ने अय्याज जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने की जहमत ही नहीं उठाई। पीड़िता का तो आरोप है कि कानपुर के पुलिस अधिकारी आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार ही नहीं करवाना चाहते थे। भला हो हाईकोर्ट का, जिसने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस आदेश की मीडिया में सुर्खियां बनते ही पुलिस सक्रिय हुई और सोमवार को सातिर जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कानपुर में नाबालिग को इंजेक्शन लगाकर रेप करने वाले कथित जिम ट्रेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कारोबारी का बेटा है। उसके खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। हाई कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण पर नाराजगी जताई थी। पुलिस कमिश्नर को मामले में व्यक्तिगत शपथ पत्र देने के आदेश दिए थे। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 1 साल 7 महीने 13 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। मामला कानपुर की बीए की छात्रा से जुड़ा है। शिकायती पत्र में पीड़िता का आरोप है कि उसने फरवरी 2021 में फजलगंज में एचएच जिम ज्वाइन किया था। उस समय पीड़िता की उम्र 17 साल थी। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात मंगला बिहार प्रथम न्यू पीएससी लाइन के रहने वाले अर्जुन सिंह से हुई। उसने खुद को जिम ट्रेनर बताया। आरोप है कि अर्जुन सिंह ने उससे मोबाइल नंबर मांगा। छात्रा ने नहीं दिया तो सातिर दिमाग जिम ट्रेनर ने जिम संचालक से 20,000 रुपये में उसका नंबर हासिल कर लिया और फ़ोन करके पीड़िता पर मिलने का दबाव बनाने लगा। इसके बाद उसने जिम में उसे एक नशीला पाउडर देना शुरू कर दिया, जिसे पीने के बाद वह उसकी आदी हो गई। पीड़िता का आरोप है कि अर्जुन सिंह ने हिप्नोटाइज किया और इंजेक्शन लगाने लगा। इसके बाद वह उसे जिम ले जाने लगा। दोनों साथ में घूमने फिरने जाने लगे थे और धोखे से अर्जुन सिंह ने अपने मोबाइल से पीड़िता की अश्लील फ़ोटो खींच ली। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आगे बताया कि अर्जुन सिंह पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसने परिवार को छोड़ रखा था। उसने अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर उसका रेप किया। अर्जुन ने जेके इनक्लेव किदवई में एक फ्लैट ले रखा था। वहां पर पीड़िता को बंधक बनाकर रखा था। आरोपी जिम ट्रेनर ने फ्रॉड करके पीड़िता के साथ शादी करने के फर्जी दस्तावेज बना लिए थे। इससे मेरी मुलाकात एचएच जिम फजलगंज में हुई थी। इसने बताया था कि ये जिम ट्रेनर है। उसने बताया कि वो जिम ट्रेनर है और फिर वो एक पाउडर के बारे में बात कर रहा था। उसने ज़बरदस्ती मेरा नंबर वहाँ से निकलवाया। फिर मुझे कॉल करके बोला कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और मेरे पास ऐसा पाउडर है जिससे वेट लॉस जल्दी होता है। तो उसने बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की। मैंने मना भी किया पर उसने कहा कि नहीं, इससे जल्दी होगा। तो मैंने वो पाउडर उससे लिया और फिर वो खाने के बाद ऐसी हैबिट पड़ गई उसकी कि धीमे धीमे उसके आदी हो गए। उस पाउडर को खाए बिना न रह पाते थे। उस पाउडर को लेना ही पड़ता था। फिर उसने एक दिन एक इंजेक्शन की बात की और मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि हम उसकी बातों में आ गए थे और उसने इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद ही से उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के, और उसके ज़रिए उसने मुझे अपने पास बंधक बना के रखा। ना मेरे माँ बाप से मिलने देता था, ना मुझे यहाँ आने जाने देता था। हर चीज़ ब्लैकमेल करके कराता था। मेरे माँ बाप को पूरी बात तक पता नहीं चलने दी। मुझे हर जगह बताया कि मैं ही गलत हूँ। मुझे पागल साबित करने की, मुझे मानसिक रूप से बीमार दिखाया, मेरी मानसिक दवाएं चलवाएं जिससे मुझे होश ही नहीं रहता था। बहुत तरीके के इंजेक्शन्स थे। एक तो जिनमें से था जो इंजेक्शन घोड़ों के लगाए जाते थे। रेस में जब घोड़ों को दौड़ाया जाता है वो इंजेक्शन्स तब यूज़ होते थे। जिम में एचएच जिम का ही जो ओनर है वो इस इंजेक्शन को सेल करता था और बहुत से ऐसे इंजेक्शन्स वो सेल करता था अलग अलग तरीके के। ये एक इंजेक्शन, एक छोटी बॉटल इसकी 5 से 6 हज़ार रुपये की आती है।
उन लोगों को जांच पड़ताल करके ही कोई जिम ज्वाइन करना चाहिए और ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और किसी से भी लें तो पहले उसके बारे में उसका बैकग्राउंड अच्छे से पता कर लें कि वो है कौन और क्या दे रहा है। ब्लैकमेल करता था मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए और कहता था तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसने मुझे ऐसा दिमाग मेरा कर दिया था कि हमें उसी की बात माननी पड़ती थी, नहीं तो कहता था मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने पास बंदक बना के जब मुझे रखा तो घर से निकलने ही नहीं देता था, मुझे मारने की बार बार धमकी देता था। पूरे घर में कैमराज लगे हुए थे जहाँ पे हमें रखा गया था। मुझे उसने कुर्सी पे खड़ा करके पंखे के पास चुन्नी डाल के बोला था कि खड़े हो, इसमें गला अपना लगाओ, और मेरा वीडियो बना रहा था। कह रहा था नहीं बनाओगी तो अभी तुम्हारे वीडियोस वायरल कर देंगे। पहले जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आके उसने तमाशा किया, तो मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया था। पुलिस उसको लेके भी गई थी, पर उसी रात उसको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन हम एप्लीकेशन लेके गए थे, पर तब तक उसको छोड़ दिया गया था। फिर उसके दूसरे ही दिन मैंने मुकदमा दर्ज कराया। 1.5 साल हो चुका है मुकदमा लिखा हुआ है, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पकड़ा, उल्टा मुझे ही उल्टा सीधा बोला गया। अभी मैंने हाई कोर्ट पे अपील डाली थी, वहाँ से उसको अरेस्ट करवाया गया है। जिम पहली बात तो जाओ तो बहुत सोच समझ के जाओ, और वहाँ किसी से बात ही ना करो, सबसे सही यही है। और ना ही वहाँ से कोई प्रोटीन पाउडर, उन लोगों से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के किसी से बातचीत करो। उन लोगों को ये सब सेल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उन लोगों की वजह से ही लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो उस पाउडर से ही हो रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल करता था और ये भी बोलता कि तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। उसने बहुत लड़ाइयाँ करवाई, मेरे दीदी और उनके ससुराल वालों को बहुत ही उल्टा सीधा बोला उसने, यही कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये वो गला, वो बहुत कस के गला दबाता था कि आप उसकी बात मान ही लोगे। ऐसे गला दबाएगा कि आपको लगेगा कि आज आपका जब आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो नशे की हालत में गलत चलत हरकतें करता था, उनके वीडियोस भी बनाता था। बहुत बार उसने यही काम किया, मुझे होश ही नहीं रहता था। यह मामला हाई कोर्ट तक गया, जिसमें आरोपी ने अरेस्ट स्टे ले रखा था। सुनवाई आगे बढ़ी तो कोर्ट ने उसे रेगुलर बेल कराने का आदेश देकर याचिका खारिज कर दी। वहीं निचली अदालत से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले से जारी था। पुलिस उसे तलाश कर ही रही थी, तभी पीड़िता की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट में केस की पैरवी एडवोकेट अनुराग सिंह ने की, जिसमें कोर्ट ने 24 अक्टूबर को कानपुर पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने उनसे यह जवाब मांगा कि आरोपी अर्जुन सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद फजलगंज पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने आरोपी के मिलने वालों के फ़ोन सर्विलांस पर ले रखे थे। लोकेशन और बातचीत के आधार पर फजलगंज पुलिस ने मंगला विहार चकेरी में छापेमारी की और आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह का क्या कुछ कहना है, उनका पक्ष नहीं आ सका है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।